वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ, सुना होगा आपने मुस्लिम लीग नून को भी जवेद लतीफ साहब भी जो फरमा रहे हैं, वो कहते तुसी लगे रहे हो, तुहाडे कोल होया कुछ नहीं। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छा आज प्रेसिडेंट सेट किया है शहबाज शरीफ साहब ने और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। देखिए, मैं खुद भी मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन से बेशुमार टॉक शोज़ में ये कहता रहा हूँ कि आपके ऊपर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो 7 अरब रुपए का केस चल रहा है, 25 अरब का एक चल रहा है, कभी भी या कोई एक मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल दें शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि उन्होंने कहा जी ये देखें मंजूर पापड़ वाला, ये वाला, हाजी नईम, चौधरी वारिस, चाचा असलम, जिनके नाम पे 2.5 अरब 2-2 अरब निकल रहे हैं। काश शहबाज शरीफ साहब कौम को इसी तरह पेपर लहरा के दिखाएं, जी ये देखें ये जो बिनामी अकाउंट्स पे हमारे मुलाजमीन के नाम पे पैसे निकल रहे हैं, ये देखें ये भी झूठ है, फिर तो मजा आए। और मैं समझता हूं कि आज इन लोगों का वो मुझे कहना पड़ रहा है कि करैक्टर काशिफ इतना ढीला हो चुका है कि करैक्टर सर्टिफिकेट के तौर पे एनसीए का एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन थी, वहां उन्होंने देखे 2 अकाउंट्स सलमान शहबाज के और उन्होंने कहा जी इसको आप फ्रीज कर दें जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बरतानिया में, यूरोप में ड्यू डिलीजेंस का इतना कह लें टाइट प्रोसेस है कि उसमें इस तरह की जो खासकर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड लोगों का, जिसका शहबाज साहब ने जिक्र भी किया। लेकिन मैं जवेद लतीफ साहब पे हैरान हूं किस मासूमियत से इन्होंने स्पिन किया इस बात को कि जी ये कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं जी मेरे बेटे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो आज वो कह रहे हैं जी देखो उनको जोड़ रहे हैं। हम कहां जोड़ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब जोड़ रहे हैं ना। शहबाज शरीफ साहब आज इस चीज का फायदा लेना चाह रहे हैं जब आप सलमान शहबाज के केस बनाते थे वो उन्होंने छोड़ दिए। जो केस आप बनाते हैं ना 25 बिलियन रुपए का हो या 7 का या 6 का नैब का जो केस है, आपका केस ही बेनामीदार का है। तो बेनामी जो पाकिस्तान में चल रहा है, हाँ, सलमान शहबाज अगर पैसे बना रहा है क्योंकि वालिद साहब सीएम थे, यही केस है ना। मैं मियां जवेद लतीफ साहब को पूछूं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी, यही केस है ना आपके ऊपर कि जी 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है, इसमें बड़े केसेस, बड़े बैंक अकाउंट्स मियां साहब दिए हुए हैं, किसी टी बॉय के नाम पे है, कोई पापड़ वाला है, कोई अजहर अब्बास क्लर्क है, कोई गुलाम शबीर क्लर्क है, कोई अब्दुल जब्बार केन ग्रोअर शुगर वो गन्ना उगाने वाला, इनके अकाउंट में ये अरबों रुपए आए हैं जो कि वो कहते हैं कि आपके हैं। इसका भी जवाब देना चाहिए था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पैसे, ये इल्जाम ठीक है या गलत है, ताकि आज सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देते। काशिफ, मैं आपकी खिदमत में ये ज़रूर बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज बात आप कर रहे हैं इस केस के हवाले से। आप बात आज कर रहे हैं कि जो यूके में मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया, आप बात कर रहे हैं क्राइम एजेंसी की जिनको इन्होंने दरखास्तें दी शहजाद अकबर ने और नैब ने। आज मैं उसके हवाले से जो मुझे मालूमात हैं फैसले के हवाले से वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब आप जो बात कर रहे हैं फैसले की मालूमात तो किसी के पास नहीं है, आपकी पार्टी तो उसको डिक्लेयर ही नहीं कर रही है फैसले की मालूमात को। आप क्या मेरी बात तो सुन लेना काशिफ, मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं कि अब आप इसके अलावा अगर बात करते हो कि यहाँ कोई FIA के पास केसेस हैं, यहाँ कोई किसी अदालत में केस है, नैब कोर्ट में कोई केसेस हैं, तो उसका फैसला आने दें। नहीं सर, वो गुफ्तगू किस वजह से लिंक्ड है? आज शहबाज शरीफ साहब ने बार बार मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, उन्होंने कहा मेरे पे इल्जाम लगा मनी लॉन्ड्रिंग का। शहजाद अकबर झूठ बोलता है, वो कहता है जी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का केस है। नहीं, ये देखे कागज मेरे पे मनी लॉन्ड्रिंग का, ये है मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो पाकिस्तान में आप पर है। ये आप केस क्या है? कुछ लोगों पर इल्जाम है कि ये 27 अरब रुपए जिन लोगों के अकाउंट में आए वो आपके पैसे, यानी शहबाज साहब के और सलमान शहबाज के पैसे। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कहीं किसी फोरम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। काशिफ एक सेकंड, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपके इल्म में ये बात है, और अगर थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें तो यही कहा करते थे कि सलमान शहबाज, हमजा शहबाज के पास, ये वज़रा से लेकर इमरान खान तक ये कहा करते थे कि इन पे के पास अरबों खरबों रुपया कहां से आ गया। अब आपने जो आज केस खोला है, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस पे आपने शहजाद अकबर को लिया है, मैं तो बात कर रहा हूं आज उसकी। मैं ये आपको कहता हूं कि उस पे भी ये कहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उस पे भी ये कहते थे कि पाकिस्तान से पैसा आया और हुंडी के जरिए आया। अगर आपने पहले ये कहा कि कोई भी, आपने कोट किया, वापस भी आ गया सर, इससे वहां नहीं गया, वापस भी आ गया।
वापस भी आ गया, वापस भी आ गया। जाने वाले पैसे की तो आप आपने, अकाउंट दे रहे हैं कि देखो इस अकाउंट में कुछ नहीं है, वापस आने वाले पैसे का कोई जवाब नहीं दे रहा कोई। अच्छा मेरी अर्ज तो सुन लेना, मेरी गुजारिश है ना जी। मैं मियां साहब मैं ताड़े से आसानी कर देना, आसानी बिल्कुल आसानी कर देने का जवाब दे देना, बिल्कुल आसानी कर दूंगा। जो व्यूअर्स भी सुन रहे हैं सिर्फ मुझे आप 1 मिनट दे उस्मान, 1 सेकंड। देखिए मियां साहब यार 1 सेकंड जुमला मुझे कह लेने दे, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपके लिए आसानी। सुन लेना मियां साहब, ताड़ा ही भला करन लगा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਭਲਾ ਇਸ ਮਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਐਡੀ लंबी चौड़ी करप्शन बह के दफा कर लेंगे फिर बोल ही जाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ ने और उनके बेटों ने अपने तायाजान का मॉडल जो वो स्पीच में कह रहे थे वो मनी लॉन्ड्रिंग मॉडल अडॉप्ट किया। उन्होंने पैसे अपने अकाउंट च रखने सन। वो तायाजान पार्लियामेंट के फ्लोर ते कह रहे ने जेड़ा करप्शन करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता, अपने नां ते नहीं करता। वो जेड़े फद्दे फड़े गए ने, बात सुनो, ये मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला, ये कौन है? ये चाचा असलम, ये जो वारिस नामी लोग आए हैं, 2.5 अरब रुपए इनके अकाउंट से निकल रहा है, ये वो लोग हैं जो इनके मुलाजमीन है। अब देखने वाली ये बात है कि आप ये कह रहे हैं जी बाहर पकड़े नहीं गए, बाहर तो ऑफशोर कंपनीज में पैसा जा रहा है। वो हमजा शहबाज या सलमान शहबाज अपने पैसों पे इंग्लैंड में डायरेक्ट पैसा मंगवाएंगे। कितनी मासूमाना गुफ्तगू बैठ के कर रहे हैं। बात ये है कि सवाल आज ये है कि 2 अकाउंट जो फ्रीज थे वो एनसीए ने छोड़ दिए, उसके ऊपर 1.25 घंटा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, या तो मुझे एक इनका स्पोक्स पर्सन बताएं जिसने आज तक बैठ के जवाब दिया हो कि ये मुश्ताक चीनी वाला और ये पापड़ वाला कौन है। इन्हीं से ही पूछ लें। और मुझे एक और बात ऐड करनी है, मियां साहब वो दरखास्त जरूर कौम के सामने रखे जो हमारी हुकूमत ने इन 2 अकाउंट्स के वाले से दी है। हमने तो कभी इस 2 अकाउंट्स का मुद्दा ही नहीं उठाया। मियां साहब क्विकली सर, ब्रेक तो पहले 1 मिनट क्विकली जवाब दे दो। 1 सेकंड के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं काशिफ, अभी आपके प्रोग्राम में शहजाद अकबर, ये मेरे जो भाई हैं ना छोटे उस्मान डार साहब, इनका तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ये बहुत मासूम है। मगर शहजाद अकबर ने आपके प्रोग्राम में आज जो बात की है ना, उन्होंने कहा इस चोरी में अगर वो शामिल नहीं थे तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दूसरी चोरियों में वो शामिल नहीं थे। मैं ये कहता हूं कि आज की चोरी का तो उन्होंने इतराफ कर लिया कि जो हमने इन पर इल्जाम लगाया था ये गलत है। अब आ जाए बाकी चोरियों के हवाले से, तो भाई परवेज मुशर्रफ के दौर में पिछली जितनी चोरियों का इल्जाम लगा था उसमें वो पहले बरी हो चुके हैं। इन 3 सालों में आपने जो किया धरा था वो आज साबित हो गया। तो इसके बाद मामू हम आपको नहीं बना रहे, आप पूरी कौम को मामू बना रहे थे पिछले 4-5 साल से। जो आज यूके के मजिस्ट्रेट ने आपके मुंह पे वो तमाचा मारा है कि अगर आप में थोड़ी गैरत हो तो आप कौम से माफी मांगे इस बात पे कि हमने